नमस्कार। आज की इस चर्चा में एक बेहद दिलचस्प विषय पर बात होगी। अक्सर माना जाता है कि पैसा कमाना सिर्फ गणित, स्प्रेडशीट या फिर जटिल फॉर्मूलों का खेल है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हमेशा ऐसा होता है कि जो व्यक्ति गणित में सबसे होशियार हो वही दुनिया का सबसे अमीर इंसान बने? असल में पैसे का विज्ञान किसी स्प्रेडशीट से नहीं बल्कि इंसानी दिमाग से जुड़ा है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम पैसे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। आज हम एक ऐसे शानदार संसाधन पर बात करने वाले हैं जो इसी व्यवहारिक अर्थशास्त्र को बेहद आसान और रोचक शब्दों में समझाता है। चलिए शुरू करते हैं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी, यानी पैसे का मनोविज्ञान। चलिए सीधे इस विषय की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि वित्तीय सफलता का असली राज क्या है। मॉर्गन हाउसल द्वारा लिखी गई द साइकोलॉजी ऑफ मनी ही इस पूरी चर्चा का केंद्र है। इस किताब में एक बहुत ही प्रभावशाली विचार रखा गया है, अपने अहंकार यानी ईगो पर नियंत्रण रखना। आमतौर पर हम मान लेते हैं कि जो महंगी गाड़ियां चला रहे हैं या बड़े बड़े घरों में रह रहे हैं वही असल में अमीर हैं, है ना? लेकिन हाउसल कहते हैं कि सच्ची संपत्ति वो है जो दिखाई नहीं देती। संपत्ति वे महंगी गाड़ियां या ब्रांडेड कपड़े नहीं है जिन्हें खरीद लिया गया है, बल्कि ये वो पैसा है जिसे खर्च नहीं किया गया। अगर ध्यान से देखा जाए तो किसी भी इंसान की बचत और कुछ नहीं बल्कि उसकी आमदनी और उसके अहंकार के बीच का फासला है। जब दूसरों को प्रभावित करने की इच्छा खत्म हो जाती है, असली धन संचय तभी शुरू होता है। अपनी जीवन शैली को अपनी कमाई से थोड़ा नीचे रखना ही आर्थिक स्वतंत्रता की सबसे पहली सीढ़ी है। अब आगे बढ़ते हैं हिंदी ऑडियो बुक फॉर्मेट। ये समझना दिलचस्प होगा कि ये फॉर्मेट इस जानकारी को कैसे और भी खास बनाता है। ऑडियो बुक फॉर्मेट, किताब का सारांश, और वो भी हमारी अपनी हिंदी भाषा में। ये शानदार कॉम्बिनेशन वॉल स्ट्रीट के उन भारी भरकम और मुश्किल वित्तीय शब्दों को आम बोलचाल की भाषा में बदल देता है। लेकिन इस ज्ञान का एक और सबसे अहम हिस्सा है टाइम होराइजन, यानी समय सीमा का प्रबंधन। अगर हम निवेश को रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखें तो ये बिल्कुल एक पेड़ लगाने जैसा है। मान लीजिए हमने एक बीज बोया और फिर हर दूसरे दिन उसे जड़ से उखाड़कर देखने लगे कि वो कितना बड़ा है, तो क्या होगा? वो पेड़ कभी बड़ा नहीं हो पाएगा बल्कि सूख जाएगा। बिल्कुल यही बात निवेश पर भी लागू होती है। लगातार अपने पोर्टफोलियो को चेक करना या फिर बाजार की रोजमर्रा की हलचल से घबराकर अपने फैसले बदलना, ये कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि ब्याज के जादू को पूरी तरह खत्म कर देता है। लंबे समय तक शांति से संयम बनाए रखना ही पैसे को बढ़ाने का सबसे अचूक मंत्र है। इसे कहाँ खोजें? स्रोत की जानकारी। चलिए देखते हैं कि ये अमूल्य ज्ञान हमें कहाँ मिल सकता है। रीडर्स बुक्स क्लब वो यूट्यूब चैनल है जिसने इस बेहतरीन ऑडियो बुक सारांश को उपलब्ध कराया है। अब सवाल ये है कि ऐसे सुलभ ज्ञान की जरूरत ही क्यों है? इसे एक असल जिंदगी के उदाहरण से समझते हैं। अक्सर देखा गया है कि दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए किसी बड़े फाइनेंस एग्जीक्यूटिव या बहुत ही सफल डॉक्टर को भी शेयर बाजार में भारी नुकसान उठाना पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि वे अत्यधिक आत्मविश्वास और लालच के शिकार हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक साधारण सफाई कर्मचारी का उदाहरण लेते हैं जिसने कभी किसी बड़े कॉलेज की शक्ल नहीं देखी, लेकिन उसने हर महीने अपनी छोटी सी कमाई का एक हिस्सा चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के दशकों तक निवेश किया और वो रिटायर होने पर करोड़ों का मालिक बन जाता है। ये साबित करता है कि निवेश में बुद्धिमानी या हाई आईक्यू से कहीं ज्यादा भावनाओं पर नियंत्रण और धैर्य काम आता है। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। ये केवल एक निर्देश नहीं है बल्कि ये दिखाता है कि आज के समय में वित्तीय साक्षरता कितनी आसानी से उपलब्ध है। वित्तीय मनोविज्ञान को समझने की ये यात्रा किसी जादुई छड़ी से पूरी नहीं होती बल्कि एक छोटे से व्यवहारिक बदलाव से शुरू होती है। उस लिंक तक पहुंचना और उस ऑडियो बुक को सुनना एक तरह से ये स्वीकार करना है कि पैसे के साथ हमारा रिश्ता गणित का नहीं बल्कि हमारी आदतों और हमारे स्वभाव का है। तो अंत में ये सोचने वाली बात है कि उस एक कदम के बाद कौन सी नई वित्तीय अंतर्दृष्टियां, कौन से नए विचार सामने आएंगे। आज के इस विश्लेषण से ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि सिर्फ धनवान बनने और हमेशा धनवान बने रहने के बीच एक बहुत बड़ा अंतर है। अपने ईगो को किनारे रखना, अपनी इच्छाओं पर लगाम लगाना और अपने निवेश को एक लंबा समय देना, यही वे सुनहरे नियम हैं जो किसी के भी वित्तीय भविष्य को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी के ये विचार केवल पैसे के बारे में नहीं है, ये असल में जीवन जीने के एक बेहतर नजरिए के बारे में है। क्या हम अपने व्यवहार को बदलकर अपने वित्तीय कहानी को फिर से लिखने के लिए तैयार हैं? इस रोमांचक सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।